ओके बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है किस बात को लेके? आज का टॉपिक ही वैसा है, टॉपिक बेस्ड टॉपिक है, तो मूड भी बेस्ट होना चाहिए। ओके ओके बेटा, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने चैनल की तरफ, अपने वीडियो की तरफ और अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक। दैट मीन्स आज हम लोग सीखेंगे तीन तरह की, क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर है, जो प्रीवियस लेक्चर था वो था 05 लेक्चर, और उस लेक्चर में आपको सिखाया गया था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है डिफरेंशिएशन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है। आप 05 लेक्चर को आप देखिए, और ये जो वीडियो बनेगा उसका लेक्चर होगा 05A, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन, प्रीवियस लेक्चर का सारा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन जाके सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप सारे लिंक को क्लिक करिए और सारी वीडियो को आप देखिए, अच्छे कंसेप्ट है उसमें। आज का जो सवाल है बेटा वो है डिफरेंशिएशन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले इसको जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है बेटा। चलो हेडिंग लगा लो जल्दी से सभी लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ध्यान से बेटा इसे पढ़िएगा सभी लोग, क्योंकि देखो बेटा ये सारा जितना भी मैं आज न्यूमेरिकल आपको, जितना भी फार्मूले आपको कराऊंगा, ये सब आपको याद होने चाहिए। क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो एक चीज ध्यान देना, फार्मूला अगर आपकी जुबान पे रहेगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये चल रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहला है डी डी एक्स साइन एक्स, क्या होगा, cos x। वेरी गुड, याद हो जाएगा ये फार्मूला, डी डी एक्स साइन एक्स विल बी इक्वल टू cos x। सेकेंड फार्मूला डी डी एक्स cos x विल बी इक्वल टू माइनस साइन x, ओके। तीसरा फार्मूला डी डी एक्स tan x विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x, डी डी एक्स cot x माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। और उसके बाद डी डी एक्स sec x का क्या होगा, ओनली sec x, नो sec स्क्वायर x, ओनली sec x, क्या होगा, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x। और डी डी एक्स cosec x का क्या होगा, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूले हैं, कम से कम छह फार्मूले दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये 6 फार्मूले जो भी हैं, डी डी एक्स साइन एक्स को cos x, डी डी एक्स cos x का माइनस साइन x होगा, डिफरेंशिएशन डी डी एक्स tan x का sec स्क्वायर x, डी डी एक्स cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। थोड़ा सा याद करने का तरीका सीख लो, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। साइन था तो यहाँ पे cos हुआ है, केवल प्लस cos हुआ है, यहाँ पे लिखो cos x है तो यहाँ पे माइनस साइन x है ना। यहाँ पर देखो यहाँ tan है तो यहाँ पे sec स्क्वायर x है, ये cot है तो यहाँ पे cosec स्क्वायर x है, याद आ रहा है ना, बिल्कुल। डी डी एक्स sec x का क्या होगा, sec x इंटू cot tan x, जो यहाँ रहेगा पहले वही यहाँ पर आ जाएगा। देखिए डी डी एक्स sec x है तो ये sec x इंटू tan x है ना। जैसे यहाँ पे डी डी एक्स cosec x है तो ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। याद करने का तरीका भी है, सीख जाओगे अच्छी तरीके से आप, और या तो आप इसे कंटिन्यू लिखते रहो 2-3 बार आप लिखेंगे, आपको ये सब याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं, ये तो डिफरेंशिएशन। अब हाँ एक चीज और भी है, आपके मन में आ रहा होगा सर आप केवल फार्मूला बता रहे हैं, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि फिजिक्स में कहीं भी आपको इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डेरिवेशन कभी नहीं पूछता, आपको केवल और केवल इस फार्मूले का यूज करना है, इस फार्मूले का यूज करिए, आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ अगर आपको इसका डेरिवेशन समझना है कि डी डी एक्स साइन एक्स को cos x कैसे आया, तो बेटा ये आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर हम मैथमेटिक्स भी अगर लाते हैं यहाँ पर तो हम आपको जरूर सिखाएंगे कि हाउ यू कैन डिराइव द साइन डी डी एक्स साइन एक्स विल बी इक्वल टू cos x, ओके।
बट आज तो हम आपको केवल फार्मूला ही सिखाएंगे कि फार्मूला को लिखो और याद करो इसे, क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी जगह पे अक्सर हर चैप्टर में इसका यूज होता है, इसलिए बताना बहुत ही जरूरी था ये बेटा। ओके, तो अगला जो हम आपको फंक्शन बताएंगे वो फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए, तो उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ओके बेटा, चलो अब हम आपको सिखा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेटा देखो, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट डी डी एक्स ई की पावर एक्स, वेरी वेरी सिंपल। और इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में भी यही एक फार्मूला ऐसा जो कॉमन होता है, सेम वही रहेगा, ई की पावर एक्स। वेरी गुड। अब जैसे मैंने दूसरा आपसे कहा होगा, ये इसका फाइंड आउट करके बताओ, ई की पावर ए एक्स, इसका क्या होगा? ई की पावर एक्स का, क्योंकि आपको तो पता है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, बट ई की पावर ए एक्स हो जाए उसका क्या होगा? जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में सॉल्व करके बताइए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर भी बताइए कि क्या होगा बेटा। ठीक है, और हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग इसको मैच करा लीजिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको कंसीडर कर लेना होगा, लेट अस सपोज दैट ax विल बी इक्वल टू t, ax विल बी इक्वल टू t, तो क्या हो गया देखो यहाँ पर डी डी एक्स ई की पावर t। समझ में आ रहा है? आपने बोला था कि सर अगर डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, जो चीजें यहाँ रहती है उसी की रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे t है, अब तो इसका हो नहीं पाएगा, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं, a इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालो जल्दी से, ये हो जाएगा 1 बाई ए इंटू डी टी, सॉरी dx की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई ए इंटू डी टी, यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा d 1 बाई ए इंटू डी टी इंटू ई के पावर टी, ए ऊपर चला जाएगा बेटा, ए डी डी टी ई के पावर टी। अब जरा देखो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला सेम देते, डी डी एक्स यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t, यहाँ पे x, यहाँ पे x है ना, सेम फार्मूला आ गया। तो इसका हो जाएगा बेटा a इंटू ई की पावर t। अब जरा देखो न्यूमेरिकल आपको किस में दिया था? x में दिया था, ऐसा किस में आ रहा है? t में, इसे चेंज करो x में, t की जगह पे ax रखो, तो बेटा ये हो जाएगा a इंटू ई की पावर ax। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर ax का हो जाएगा a ई की पावर ax। क्या ये कहानी समझ में आई आपको? वेरी नाइस बेटा, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से राइट डाउन कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं लॉगरिथम के फार्मूले, लॉगरिथम का फार्मूला क्या होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से इरेज करो। ओके, अगला फंक्शन है मेरा लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम का क्या होगा? लॉगरिथम फंक्शन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है। तो फर्स्ट डी डी एक्स बेस ई लॉग एक्स क्या होगा? 1 बाई एक्स। याद हो जाएगी फार्मूला, वेरी नाइस, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। बेस ई लॉग एक्स का डी डी एक्स या डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स। अब जरा देखो मैंने कहा कि आप इसका फाइंड आउट करके बताइए, डी डी एक्स बेस ई लॉग 3x, इसका क्या होगा? लॉग 3x का बताइए। तो इसका फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? चलो इधर सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा? लेट अस कंसीडर क्या होगा? क्या हो गया बेटा? 3x विल बी इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करो, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन डी डी एक्स बेस सी लॉग टी हो जाएगा ना, इसको तो हटाना ही पड़ेगा, यहाँ से हट जाएगा ये डी डी टी और डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 3 इंटू, तो ये हो जाएगा बेटा डी 1 बाई 3 इंटू डी टी इंटू बेस ई लॉग टी। ठीक है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका यहाँ तक इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू डी डी टी बेस ई लॉग, है ना।
इसका फार्मूला बताओ क्या होगा। इसका फार्मूला दिया हुआ है ना, डी डी टी बेस ई लॉग टी। इसका फार्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ 1/x, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू 1/t। तो 1/t, टी की वैल्यू क्या है 3x, ये हो जाएगा 3/3x, 3 कैंसिल 1/। क्या ये बातें समझ में आई आपको? जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ओके बेटा, अब हम आपको बताते हैं, ये तो रहा लॉगरिथम्स रिलेटेड फार्मूला, ठीक है। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, जिससे ये आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो इरेज कर दें, ये जल्दी से राइट डाउन कीजिए, जल्दी आप लोग राइट डाउन करते रहा करिए। और जहाँ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप वीडियो को पॉज करके और तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला करिए, ठीक है बेटा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। दिया हुआ है यस विल बी इक्वल ut प्लस हाफ at², ut प्लस हाफ at², वेयर यहाँ लिखे फाइंड ds/dt, वेयर u and a are constant, u and a ओके, ये कांस्टेंट है। आपको ds/dt फाइंड आउट करना है, हो जाएगा? जल्दी से बताइए। चलो s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्या हो जाएगा, ये u तो बाहर आ जाएगा, आपने बताया था सर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, प्लस 1/2a कांस्टेंट बाहर हो गया, ये हो गया t², ठीक है बेटा। अब जरा देखो डिफरेंशिएशन t का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t। फार्मूला देखो, जल्दी से याद करो फार्मूला, ddx x के पावर n विल बी इक्वल टू n x के पावर n - 1। जितनी बार फार्मूला आप लिखेंगे आपके हाथों पे आ जाएगा, आपके जुबान पे आ जाएगा, है ना। इसलिए बार बार आप फार्मूला लिखने का प्रयास करिए, ओके बेटा। तो देखो यहाँ पे अगर 1 हो जाए, कहाँ से यहाँ पे 1 हो जाता, तो ये भी 1 हो जाता और ये भी क्या हो जाता 1। तो 1 इंटू एक्स के पावर 0, आपने बताया था कि किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 तो बेटा उसकी वैल्यू क्या आती है 1। ये हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। दैट मीन्स इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा 1, तो u इंटू 1 प्लस हाफ a, ठीक है बेटा। इसका क्या होगा 2 पहले आ जाएगा, 2 t की पावर 2 - 1, u प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा a इंटू टी, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो u प्लस ये हो गया ds/dt, ठीक है बेटा। क्या बातें समझ में आ रही है आपको? वेरी नाइस। आप इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए। फिर हम आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं और आपसे स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है, खुद सॉल्व करेंगे। इरेज कर दे बेटा, ये राइट डाउन कीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। चलो जैसे एग्जाम्पल में दे दिया गया एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल है ये s इक्वल टू t³ प्लस 5t² प्लस 3t प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2s/dt², d2s/dt²। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इसे सही से लिखो, फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से सॉल्व करिए आप सब लोग। चलो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसे ये भी लिख सकते हैं ना, d dt ds dt लिख सकते हैं बेटा, ये वेरी नाइस, इसे हम लिख सकते हैं, गुड। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो एक बार दोनों साइड का, ये हो जाएगा ds/dt, ये 3t। देखो थोड़ा हम लोग जल्दी में करते हैं, ठीक है बेटा, बाकी आप लोग पूरे फार्मूले को लिख के उसके बाद करिएगा, ठीक है, समझ में आएगा, टोटल फार्मूला समझ में आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3t², एक कम हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2t प्लस 3, और t का तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया 3t² प्लस 10t प्लस 3, ठीक है, ये हो गया ds/dt।
क्या आपका भी इतना आंसर आया है? अगर इतना आंसर आया है तो अभी ये ds/dt का आया हुआ है, ठीक है, बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, d2s/dt स्क्वायर का, है ना। तो दोबारा हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ds/dt। समझ आ रहा है बेटा? अब देखो, अब आगे क्या होगा, 3 2 जा 6t प्लस 10, इसका तो 1 हो जाएगा, प्लस 0, ये हो गया 6t प्लस 10। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है d2s/dt स्क्वायर का, 6t प्लस 10 आंसर आ गया। जितने लोगों का इतना आंसर आया है आप उससे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए, ठीक है बेटा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बोलो कि दिस इज माय आंसर 6t प्लस 10। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ, ठीक है बेटा। अगला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का बेटा मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, इसे हम आपको बताते हैं बाय द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या इसे मैक्सिमम भी बोलते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, जल्दी से याद करेंगे। देखो, अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको हायर ऑर्डर्स का डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैंने क्या बोला दोबारा से, हायर ऑर्डर ऑफ अ डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैंने ये बोला, ठीक है, जरा ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है बेटा। अब जरा देखो, ये पॉइंट जो है ये मिनिमा का पॉइंट है, हाँ ये मिनिमा का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये किसका है, मैक्सिमा। ये किसका पॉइंट है, मैक्सिमा का बेटा। तो मुझे यही दो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं किसी फंक्शन, ये जो कर्व मैंने दिया हुआ है ये किसी फंक्शन का कर्व है, और इस फंक्शन की कर्व में सबसे मिनिमा का वैल्यू और मैक्सिमा का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत जरूरी है बेटा। स्टेप नंबर फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट में मुझे क्या करना होगा, फॉर द मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू, फॉर द मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, देन फर्स्ट derivative of a function will becomes 0, that means dy by dx will be equal to 0। अगर कोई फंक्शन है y का, समझो y का कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उसे 0 के इक्वल मान लेंगे, बिकम्स 0। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बेटा, कि दोबारा से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव्स करेंगे दोबारा से, तो ये हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर। तो इसकी दो कंडीशन होगी बेटा, या तो इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ध्यान देना, ये जो कंडीशन है dy by dx will be equal to 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ, मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ के लिए कंडीशन बेटा। ये जो कंडीशन है d2y by dx स्क्वायर, एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि जब आप डेरिवेशन करें, जब आप इसका डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे, है ना, तो जरूरी नहीं वो 0 हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी आएगा बट हम उसको वैल्यू को 0 मान लेंगे, टोटल वैल्यूज का 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है, वहां से x का वैल्यू y का वैल्यू जो भी होगा फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद बेटा फिर हम उसका दोबारा से डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा से, तो d2y by dx इसकी दो वैल्यू आ सकती है, या तो 0 से कम आ सकती है या तो 0 से ज्यादा आ सकती है, ध्यान से समझो आप।
यहाँ पे देखो जरा, ये मिनिमा की बाद की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, मिनिमा की बाद की ये देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, दैट मीन्स d2y by dx square is greater than 0, that means this condition for the minima d2y by dx square, this condition d2y by dx square is greater than 0, this condition for the minima, क्योंकि यहाँ से देखो बेटा ये स्लोप बढ़ता जा रहा है ना, ये देखो स्लोप बढ़ रहा है बेटा, ये स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्लोप किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो वहां पे जो मिनिमा की जो वैल्यू होती है वो d2y by dx square is greater than 0 होता है, is greater than 0। कंडीशन फॉर, यहाँ लिख देता हूँ, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जरा देखो इस पॉइंट, दोबारा देखते हैं, ये जो पॉइंट ए है ये मिनिमा का पॉइंट है, मतलब बिल्कुल मिनिमम पॉइंट है ये, इससे ज्यादा कम हो ही नहीं सकता इस कर्व में, इस कर्व में इससे कम कोई पॉइंट नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना। बट इसके बाद अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं चढ़ना, तो यहाँ से देखो स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है, ये देखो स्लोप बढ़ रहा है, देखो ये स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है ना, स्लोप, ये कंडीशन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है बेटा वो 0 से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है, d2y by dx square is greater than 0, कंडीशन फॉर मिनिमा। याद हो जाएगी ये? चलो अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो कंडीशन समझ लेते हैं, याद करने का एक तरीका हम लोग सीख लेते हैं। मिनिमम के लिए उल्टा कर दो इसका, 0 से ज्यादा होगा d2y by dx square, मैक्सिमम होगा d2y by dx square is greater than 0 होगा। मैक्सिमा के लिए इसी का जस्ट उल्टा, d2y by dx square is less than 0 होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके बेटा, बट ये जो कंडीशन है dy by dx will be equal to 0 for the maxima and minima both, ये कंडीशन दोनों के लिए होगा। बट ग्रेटर देन यार d2y by dx square is greater than 0 और लेस देन 0, यही समझना है मुझे। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो मिनिमा का होगा, और बेटा ये इसे मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। अगर सेकंड में ये हो गया, स्टेप नंबर 2 का सेकंड क्या होगा, अगर d2y by dx square is less than 0, ध्यान से समझिएगा, is less than 0, क्योंकि मैंने बोला ना कि d2y by dx square की वैल्यू 2 आ सकती है, या तो 0 से ज्यादा या तो 0 से कम। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर 0 से कम आएगा तो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, अगर 0 से ज्यादा आएगा तो वो मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंडीशन है बेटा, ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। आप जल्दी से ये राइट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड हम आपको एक सॉल्यूशन, इसके एक एग्जांपल बताते हैं आपको, ठीक है? और एग्जांपल बहुत ही अच्छा होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा? जल्दी से राइट डाउन कीजिए इसे। ओके ओके बेटा, आप देखते हैं हम क्या होता है कंडीशन। ये देखो आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आपसे सॉल्व करके बताइए। 4 ऑप्शन में दिया गया है, न्यूमेरिकल है द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y which is function of x, that means 5x square minus 2x plus 1 is, ये x के वेरिएबल में फंक्शन है y का दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू आप निकालिए क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ओके, और आप इसे खुद से करने का प्रयास करिए बेटा, उसके बाद हम यहाँ पे सोल्यूशन आपको दे रहे हैं बेटा। वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोल्यूशन दीजिए इसका कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा y का। ओके चलो स्टार्ट करें। गुड, तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको याद है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है कि कंडीशन फॉर द मिनिमा और मैक्सिमा, कुछ भी हो, मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो यहाँ पर, ठीक है? उसके लिए कंडीशन क्या होता है, dy by dx की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। कंडीशन फॉर द मिनिमा एंड मैक्सिमा, यहाँ लिख देते हैं फॉर द मैक्सिमा और मिनिमम, बोथ दोनों के लिए ऐसा होगा, ठीक है? अब जरा देखो dy by dx विल बी इक्वल टू 0, सबसे पहले इसका dy by dx निकाल लीजिए। dy by dx विल बी इक्वल टू 5 2 जा 10, 10x minus 2, ठीक है? आप देखो आपने बोला कि dy by dx की वैल्यू 0 होना चाहिए, ये मैंने 0 रख दिया फॉर द मैक्सिमा और मिनिमम, तो मिनिमम के लिए मैंने 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 10x minus 2 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है? तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 10x विल बी इक्वल टू 2, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, आर साइड में
तो x विल बी इक्वल टू 2/10 1/5। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 1/5। दैट मीन्स 1/5 के लिए 1/5 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। बोला है यहाँ से द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो x के वैल्यू 1/5 आएगा तो इसकी एक मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू की निकाल फाइंड आउट करने के लिए मुझे d2y/dx स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलो पहले मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू अगर d2y/dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है ना। तो y वैल्यू क्या होगी 5x² माइनस 2x प्लस 1 फॉर x विल बी इक्वल टू 1/5 के लिए 5 तो 1/25 क्योंकि x स्क्वायर है तो 1/5 का होल स्क्वायर 1/25 माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1 क्या आ गया बेटा 5 1 5 5 5 25 ये हो गया 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1। जरा इसे सॉल्व करके दिखाई जल्दी से क्या होगा। ये हो जाएगा बेटा देखो 1 माइनस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/5 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये माइनस 1/5 प्लस 1। सॉल्व करिए इसे -1 प्लस 5/5 ये कितना आ गया 5 माइनस 1 4/5। दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही है थर्ड ऑप्शन। कितने लोगों का ये थर्ड ऑप्शन आया है 4/5 जिसका आया होगा वो करेक्ट होगा बेटा। समझ में आ रहा है? देखो जरा ये 4/5 ये 0 से बड़ा है या छोटा 0 से बड़ा है तो बड़ा है तो अभी तो ये d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए d2y/dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बोला था नहीं ये बात होना चाहिए। अब करके देख लो इसका dy/dx विल बी इक्वल टू 0 ये आया था dy/dx है ना। अब d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से तो d2y/dx स्क्वायर 10 आ जाएगा है नहीं 0 से ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है मिनिमम वैल्यू 4/5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? ओके जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए बेटा। मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बात कि ये लेक्चर ये वीडियो यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा वो इंटीग्रेशन का होगा। इससे भी लाजवाब और बेहतर वो कंसेप्ट होगा, बेहतर टॉपिक है वो बेटा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स। जो बच्चा अगर इंटीग्रेशन समझ लिया और डिफरेंशिएशन समझ लिया ये समझो आधा से ज्यादा उसका सोल्यूशन आधा से ज्यादा उसका जो डेरिवेशन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोलो कि सर ये दोबारा से आप समझाइए तो दोबारा उस पर हम वीडियो बना देंगे, आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे दोबारा से। तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा बेटा वो इंटीग्रेशन का होगा, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, आप इसको जरूर से देखिए और राइट डाउन भी कीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी वीडियो देखा करो बेटा लास्ट तक देखा करो जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए, तुरंत आएगा आपके शो।